गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी राज फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th। आज हम क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ हमारे आगे के जैसे 11th 12th में भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो इसके राइटर थे वो इसका नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही क्यों रखा। इसका तो नाम कुछ भी रख सकते थे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैक्सवेल्स एंड रूल्स, फ्लेमिंग्स एंड रूल्स, कुछ भी रख सकते थे। लेकिन इसका नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही क्यों रखा गया, इसके पीछे का कारण हम जानते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके पीछे का कारण ये है, इसका कारण हमको तब पता चलेगा जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो टाइटल है इसको तोड़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, इसी के बारे में हम पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में प्रोड्यूस करें या एक सोलेनॉइड में प्रोड्यूस करें या एक सर्कुलर लूप में प्रोड्यूस करें, इसका क्या इफेक्ट होगा, इससे अराउंड में क्या चेंजेस होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब तो हम समझ गए कि ये इस चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्यों रखा गया। तो अब हम आगे चलते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वर्ड आया कहाँ से। जैसे कि ऐसा तो ये तो वैसा ही बात हो गया जैसे वास्को डी गामा ने इंडिया का डिस्कवरी किया। ऐसा तो नहीं कि वास्को डी गामा ने नया इंडिया को इन्वेंट किया, वो कुछ बनाया, ऐसा तो नहीं था। वो एक रास्ता ढूंढा, एक प्रॉपर, एक सुगम, एक बेटर फील्ड, एक वे ढूंढा इंडिया तक पहुंचने के लिए। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही था, लेकिन उस चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं था। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये शुरू में किसी को कुछ पता नहीं था कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे सबको पता चला, था तो पहले से ही लेकिन कोई जानता नहीं था। वही इसमें भी है, मैग्नेटिक फील्ड था तो पहले से ही लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। इसके डिस्कवरी की ज़रूरत थी कि क्या होता है, कैसे होता है, अलग अलग चीज़ के बारे में लोगों को जानना था। इसी फील्ड में एक बहुत फेमस रिसर्चर का नाम आता है, जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, हमारे हैरी भैया। इनको हम प्यार से हैरी भैया बोलते हैं। आज से आप भी हैरी भैया बोलिए इनको। चलिए, तो अब हम हैरी भैया से रिलेटेड एक कहानी जानते हैं कि इन्होंने ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवर किया था। तो कैसे इन्होंने किया, इनके दिमाग में आइडिया कैसे आया। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि न्यूटन के सर पे गिरा, न्यूटन या आइंस्टीन, सॉरी ब्रो, उनके सर पे गिरा था सेब, तो उन्होंने ग्रेविटी का कर दिया खोज। वैसे ही ये हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड के लाइफ में क्या हुआ ये देखते हैं। वो रिसर्चर थे, वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो उनका एक लैब था, तो उस बहुत पहले दिन, मतलब उस दिन शाम हो रहा था, तो अपने लैब में गए। तो लैब में वो कुछ सर्किट से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट उस दिन कर रहे थे। तो सर्किट से रिलेटेड वो उनके एक्सपेरिमेंट में उनका जो सर्किट था वो मेन सर्किट से ही कनेक्टेड था। जैसे कि अगर वो अपने लैब का पूरा लाइट ऑन करना चाहते थे, अगर पूरा ऑन करते तो उनका सर्किट में भी करंट फ्लो करने लगता था, मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड था। तो उस दिन वो जब शाम को लैब में आए तो वो अपने साथ एक मैग्नेटिक कंपास भी लेके आए। वो उनका कुछ एक्सपेरिमेंट में काम नहीं था, ऐसे ही यूँ ही लेके आ गए, खेल रहे होंगे या फिर कुछ और भी कर रहे होंगे, साथ में लेके आ गए वो। तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो अपने मैग्नेटिक कंपास को उस सर्किट के बगल में ही रख दिए। तो जब बगल में रखे और जैसे ही वो मेन स्विच ऑन किए, वो देखते हैं अचानक से उनका जो मैग्नेटिक कंपास था वो डिफ्लेक्शन करने लगा, तर 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 गजब डिफ्लेक्ट करने लगा। उनको तो लगा डर, जैसे कि हम लोग क्या होता है, रात को उठे देखे कुछ चूँ चाँ ये आवाज़ आ रहा है, पक्का भूत होगा,
उनको भी यही लगा। भूत के डर से मारे स्विच ऑफ किए और फट से भाग गए बिना गेट वेट लगाया। मैग्नेटिक कंपास उनका वहीं छूट गया। वो भागे, उनको लगा भूत भूत है, भूत प्रेत का डर सबको रहता है भाई, उनको भी होगा। तो वो तो उस वक्त तो भाग गए डर से। लेकिन फिर आराम से सोने होने के बाद सुबह आए कि अब सुबह में हम लोग को भी डर लगता है। रात को अगर भूत से डरे तो क्या सुबह नहीं उठते हैं? जैसे हम लोग उठते हैं वैसे वो भी उठे। उठने के बाद वो फिर फिर से अपने लैब में गए। तो उनको लगा भूत प्रेत रात को है, दिन को तो नहीं रहेगा। फिर वो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। फिर वो जैसे ही स्विच ऑन किए, जैसे ही ऑन किए, फिर से डिफ्लेक्शन होने लगा मैग्नेटिक कंपास में, तर 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 तर, फिर से डिफ्लेक्शन। वो फिर डरे। वो विद इन सेकेंड में भी भागने ही वाले थे कि उस वक्त लाइट गया कट। लाइट गया कट, वो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन भी गया रुक। जैसे ही वो रुका, वो उस वक्त तो ध्यान नहीं दिए, लगा कि अच्छा रुक गया होगा कोई कारण। फिर 5-10 मिनट बाद फिर जब लाइट आया, उन्होंने देखा फिर डिफ्लेक्ट हो रहा है मैग्नेटिक कंपास। तब उनके दिमाग में कुछ तो खटका कि भाई ये हो कैसे रहा है, कुछ तो है इसमें। फिर उन्होंने 1-2 बार स्विच ऑन ऑफ करके देखा। तब देखा उन्होंने कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोक रहे हैं, मतलब जैसे हम मेन स्विच ऑफ कर रहे हैं जब, तो डिफ्लेक्शन नहीं होता है। और जब हम ऑफ कर रहे हैं और जब हम ऑन करते हैं तो डिफ्लेक्शन होने लगता है। इसी से उन्होंने एक लॉ दे दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब हम किसी कंडक्टर, किसी वायर में हम जब इलेक्ट्रिक करंट मतलब प्रोड्यूस करेंगे, तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इसी में अब आगे हम बढ़ते हैं, इन डेप्थ चैप्टर में जाते हैं कि मैग्नेट होता क्या है। व्हाट इज मैग्नेट? द मैग्नेट इज द ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स आयरन, स्टील, nickel, cobalt. The object which attracts iron, nickel, cobalt or steel is known as magnet. जो ही वस्तु, वैसा वस्तु जो निकल, कोबाल्ट, आयरन और निकल को, स्टील को अट्रैक्ट कर ले, उसे बोलेंगे मैग्नेट। अब आता है मैग्नेटिक इफेक्ट। व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट? द एरिया surrounded by a magnet within which we exerts a magnetic field, we exerts a certain pressure or a force. This area is known as magnetic field. एक हम मैग्नेट लेते हैं, उसके आसपास जो भी एरिया, जितना भी एरिया, एक मैग्नेट उसके आसपास का एरिया जिसके अंदर जिसके विद इन हम एक फोर्स, एक सर्टेन फोर्स फील करते हैं, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे अगर हम सर्किट से अगर इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज़ करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज करें तब भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा करने से मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट को कम करने से मैग्नेटिक फील्ड भी कम होता है, और इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होता है। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? The virtual representation of magnetic field is known as magnetic field lines. क्योंकि अगर हम जैसे देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ दिख तो नहीं रहा, हम एक मैग्नेट लाएं, बार मैग्नेट लाएं या फिर हॉर्सू मैग्नेट लाएं, कोई भी एक मैग्नेट लाएं रख दिए, तो क्या हमको उसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है? नहीं। तो इसी फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसी मैग्नेटिक फील्ड को लाइंस के मदद से हम ड्रॉ करते हैं, उसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, हम वो जान लेते हैं। इसके लगभग 5 या 6 प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहला तो होता है कि इन आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जेस इनटू साउथ पोल। सेकेंड, इनसाइड द मैग्नेट the magnetic field lines moves from south to north pole. Third is the magnetic field lines always forms closed loop. The magnetic field lines are crowded at the place where the magnetic effect is stronger, magnetic field is stronger, and the magnetic field lines are spread apart and on the place where the magnetic field is weaker. ये हो गया।
हो गया। अब आगे देखते हैं कि इसी में एक और चीज़ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है आपस में। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि मैग्नेटिक फील्ड अगर जो इलेक्ट्रिक करंट जब हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में प्रोड्यूस कराएं तब क्या होगा, अगर हम सोलेनॉइड में प्रोड्यूस कराएं तब क्या होगा, सर्कुलर लूप में प्रोड्यूस कराएं तब क्या होगा। लेकिन हाँ, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैं जब क्लास में था, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, तो मेरे टीचर ने पूछा था कि डिफ़ाइन करो कि साउथ पोल क्या होता है और नॉर्थ पोल क्या होता है। तब मैं तो नहीं बता पाता। जैसे कि हम लोग क्या सोचते हैं कि साउथ पोल, इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी जब हम पढ़े मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसकी सहायता से हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि नॉर्थ पोल डिफ़ाइन करते हैं हम, व्हाट इज़ नॉर्थ पोल? The one of the pole of the magnet from where the magnetic field lines emerges is known as north pole, and the south pole is the one of the pole of the magnet from which the magnetic field lines merges inside. This is known as south pole. अब हम आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। जब हम किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस कराते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है इसके। जब हम स्ट्रेट कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस कराते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक लूप वाइज कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करता है, जिसके डायरेक्शन को पता करने के लिए हम मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है, मैक्सवेल्स we put our thumb on the direction of electric current and curl our hand in the and जैसे कि देखो, अगर ये एक करंट, ये एक कंडक्टर है जिधर इस डायरेक्शन से जा रहा है करंट, तो हम ये अपने जो राइट हैंड के थंब है वो इस डायरेक्शन में लाएंगे, इस डायरेक्शन, इस ऐसे लगाएं, और ये जो हमारा ऑल द लेफ्ट फोर फिंगर्स है वो एक डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, इस डायरेक्शन में, लुक एट दैट, इस डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये थंब, और ये जो है इसको बोलेंगे करंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ हम इसको पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो को बंद कर रहे हैं। सो लेट्स थैंक यू जय हिंद जय भारत।